Welcome back to my YouTube channel once again. Today topic is elimination method, and in chapter third, and the name of chapter is pair of linear equation in two variable. Before in this lecture we complete substitution method. Let us start the topic एलिमिनेशन मेथड. सबस्टिट्यूशन मेथड हमने कंप्लीट किया पहले. अब एलिमिनेशन मेथड है. एलिमिनेशन मेथड उसमें जो कि सबस्टिट्यूशन मेथड में 3 स्टेप्स थे, तो ये देखेंगे इसमें कितने स्टेप्स है. तो पहले एलिमिनेशन मेथड क्या है. एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हम एलिमिनेट करते या और रिमूव करते हैं वन वेरिएबल एक इक्वेशन में. इसमें दो इक्वेशन, एक इक्वेशन में क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं एक वेरिएबल. बिकॉज जब हम एक रिमूव करते हैं एक वेरिएबल, क्योंकि हमारा जो इसमें क्या फ़ायदा है, हमें एक वेरिएबल का इसमें वैल्यू निकलता है. इस मेथड में फॉलोइंग स्टेप्स है, वो स्टेप्स देखेंगे क्या है, कौन कितने हैं इसमें स्टेप्स. चलो करते हैं. पहला स्टेप इसका क्या है. फर्स्ट स्टेप में है कि हम पहले क्या मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल. लाइक ये क्या कहते हैं कि पहले जो कि हम पहला स्टेप करते हैं किस एलिमिनेशन मेथड में, हम मल्टीप्लाई करते हैं या बोथ इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई किससे, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब किसी न्यूमेरिकल नंबर से, क्योंकि उसका जो कि वन वेरिएबल है एक्स और वाई, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल. लाइक जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया एक्स प्लस वाई इज़ 5, ये कि इक्वेशन 2 है, हमारी इक्वेशन है पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 3. इसी में क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वन वेरिएबल का वो इक्वल लाना है. तो अगर यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर है 2x - 3, इसको हम वो करेंगे मल्टीप्लाई जिससे ये इसके सेम हो जाएगा. फिर हम ऐड करेंगे, क्या करें वो दूसरे स्टेप में देखेंगे फिर क्या करना है. तो इसे क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये दोनों सेम. फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये सेम बन गया. तो फिर ऐड करेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे वो दूसरे स्टेप में. देखें पहला स्टेप यही है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन को किससे, नॉन जीरो से, जिसके ज़रिए से वो क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल बन जाएगा वो वेरिएबल एक्स या वाई. तो इसमें एलिमिनेट नंबर 2 है. पहले स्टेप में क्या करते थे, पहले स्टेप ने हमें मल्टीप्लाई किया था कि हमें दो वेरिएबल का इक्वल वैल्यू निकालना था उसमें, तो उसका हमने मल्टीपल किया पहले स्टेप. जब अब दूसरा स्टेप है हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना उन इक्वेशन का जिन्हें हमें मल्टीप्लाई किया. तो हमें एक वेरिएबल का, उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा. तो देखो ये हमने पहले स्टेप में किया कि इसका मल्टीप्लाई 2 से. अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि दोनों क्या प्लस है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट एक को करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट एक टर्म हो जाएगा और दूसरे टर्म का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर. तो यही दूसरा स्टेप है कि या सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने, उसमें एक का एलिमिनेट हो जाए दूसरे का वैल्यू निकलता है. अब तीसरा स्टेप है इसका नंबर थर्ड है. स्टेप नंबर थर्ड में कि ये जो हमने सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो ऑब्टेन टू गेट दिस वैल्यू, जो हमने सॉल्व इक्वेशन किया था पहले स्टेप दूसरे सेकंड में सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, उसमें हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा. यही थर्ड स्टेप का मतलब है कि सपोज़ हम यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों. तो यहाँ पर हमें सपोज़ 5 निकल गया वाई का वैल्यू. ये जो वैल्यू ऑब्टेन होगा हमारा, यही थर्ड स्टेप. अब फोर्थ स्टेप है इसका. स्टेप 4 है सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन ईदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. हमने पहले इस स्टेप नंबर थर्ड में क्या किया, स्टेप नंबर थर्ड में हमें वन वेरिएबल का एक वैल्यू निकल गया कि लाइक वाई का अगर देखेंगे 5 निकला. जो हमने ये 5 निकाला, स्टेप 4 में यही यूज़ करना. स्टेप 4 में कहना है कि सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, जो हमें स्टेप नंबर थर्ड में निकला वाई का या एक्स का वैल्यू, वो हमें सबस्टिट्यूट करना है किसके, ओरिजिनल वैल्यू का. ओरिजिनल वैल्यू का जो हमने बुक से पहले ही लिया, उसी ओरिजिनल वैल्यू का हमें पुट करना है. यही बात जो कि हमने थर्ड स्टेप से मिला. तो फिर हमें जो अदर वेरिएबल निकला, अगर सपोज हमें थर्ड स्टेप में वाई का वैल्यू निकला तो एक्स बच गया उसमें, तो इस फोर्थ स्टेप में वाई का वैल्यू निकलता है. तो इसका मतलब यही फोर्थ. ये हमने ख़त्म किया. 4 स्टेप्स थे किसके, एलिमिनेशन मेथड का. उस स्टेप को रिवाइज करते हैं दोबारा. फर्स्ट स्टेप अगर क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है कि जो हमें पहले ओरिजिनल इक्वेशन 2 है, मिसाल के तौर पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. ये जो हमें 3y ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि ओरिजिनल 2 इक्वेशन है, वो ये है, पेयर ऑफ इक्वेशन ये है. हमें क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है. पहले स्टेप्स में मल्टीप्लाई करना. पहले यहाँ पर 2x है, हमें ये भी सेम बना है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे. पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो फिर क्वेश्चन के मुताबिक वो करना है मल्टीप्लाई. पहले स्टेप हम 2 के यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो फिर इसको दूसरा स्टेप में
क्या होगा फिर वही देखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर सपोज हमने 2 किया इसको, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप कहता है या अगर यहाँ पर दोनों इक्वेशन में कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा फिर, तो सबट्रैक्ट या ऐड करना है इक्वेशन इन दोनों को। दूसरे स्टेप का सबट्रैक्ट और ऐड कि हमें किसका, हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा फिर, तो ये दूसरा स्टेप है क्या, सबट्रैक्ट और ऐड करना है। तो थर्ड स्टेप है ऐड और सबट्रैक्ट करना है। तो थर्ड स्टेप है कि जो हमने सबट्रैक्ट और ऐड किया दूसरे स्टेप में, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें जो इक्वेशन का वैल्यू निकलेगा हमें एक वेरिएबल का, थर्ड स्टेप में वैल्यू निकलता है एक वेरिएबल का, एक्स और वाई दोनों में से एक का। इसी इक्वेशन में थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू निकलता है, वो सॉल्व करते हैं इक्वेशन जिसको हमने ऐड और सबट्रैक्ट किया, वो सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकलता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है। फोर्थ स्टेप जो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल का वैल्यू निकलता है किस थर्ड स्टेप में, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, ऑरिजिनल वैल्यू, जो कि ऑरिजिनल वैल्यू 2 ये है हमें, तो हमें क्या इस फोर्थ स्टेप में हम करते हैं सबस्टिट्यूट हमें निकलता है दूसरे वेरिएबल का वैल्यू। थर्ड स्टेप में किसका निकलता है, एक वेरिएबल का, दोनों में से एक, तो दूसरे में जो कि अदर बच गया उसका वैल्यू निकलता है हमें फोर्थ स्टेप। ये इसी के साथ खत्म हो गया एलिमिनेशन मेथड हमने डिस्कस किया। तो इसके 4 स्टेप से पहले में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में ऐड और सबट्रैक्ट करता है, तीसरे में क्या वैल्यू निकलता है एक वेरिएबल का, चौथे में जो हमें तीसरे स्टेप में वेरिएबल का वैल्यू निकलता है वो हमें हेल्प करता है किसमें, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालने में। तो यही एलिमिनेशन मेथड है। तो अब इसे यूज़ करते हैं किसमें, एक्सरसाइज में।